बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 स्पेस मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। इसका टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के 3 एक्सिस है हमारे पास इस तरह से। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या मतलब है इसका कि इनके दरमियान जो है वो 90 का एंगल है। ठीक है, कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये फॉर एग्जांपल ये x है, ये y है और ये z है। ये z y के परपेंडिकुलर है, z x के भी परपेंडिकुलर है, x y के परपेंडिकुलर है और x z के भी परपेंडिकुलर है। अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैविंग ओरिजिन o। इनका जो ओरिजिन है वो क्या है हमारे पास o है। विच आर फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड है इन द बॉडी एंड रोटेटिंग। और जब ये इसी फिक्स्ड जो है वो ओरिजिन के अबाउट रोटेट करेंगे विद इट एंड विच आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैम। इनका जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा एक्सिस का वो क्या होगा? आर ज़ीरो होगा। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली क्या है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। एक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रॉ कर लिया है एक्स वाई जी। ठीक है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इनका जो ओरिजिन है वो ज़ीरो है, मतलब ओ है, और जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, एंड रोटेटिंग विद इट एंड विच आर, और जो इनका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है उसी के अबाउट जो है वो रोटेट करने से उसका जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस का वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, एक इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, इसको आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि इफ़ आ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट इट। अगर रिजिड बॉडी जो है वो इसके अबाउट रोटेट करे, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज़ द, और जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगी उसकी डायरेक्शन होगी वो सेम किसकी होगी? एंगुलर वेलोसिटी की होगी। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आ रहा है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या ये डिनोट करता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। ओके, मोमेंटम। और ये जो यहाँ पर आई है ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। ये जो आई है ये हमारे पास क्या है? ये है एक स्केलर। ठीक है, और ये जो वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम जो है वो इस तरह लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स बना के वो किस तरह से आएंगे? ओमेगा एक्स आई, ओमेगा वाई जे, ओमेगा जी के आई, और ओमेगा को ओमेगा वेक्टर को हमने लिखा है ऐसे एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जी और यहाँ पर के। ठीक है, और इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी को भी ये जो वेक्टर है इसको हमने लिखा है ऐसे ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई जे ओमेगा जी के। इसको पुट कर दिया आपने इस एक्सप्रेशन में और सेम वैसे ही आ गया। आई को अंदर मल्टीप्लाई किया, आई को ओमेगा एक्स के साथ भी, ओमेगा वाई के साथ भी, ओमेगा जी के साथ भी, और अब इनको जो है कंपेयर करना है, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ। कंपेयर करने से हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशंस आते हैं। इनको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया? 2 का दे दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास ये ऐसे, ये किस तरह से आया है? पीछे तो एक्सप्रेशन हमारे आए थे इस तरह से, ओमेगा एक्स इक्वल आ रहा था ओमेगा आई ओमेगा एक्स के, ओमेगा वाई इक्वल आ रहा था आई ओमेगा वाई के, और ओमेगा जी इक्वल आ रहा था आई ओमेगा जी के। ठीक है,
ये जो है ये हमने पहले जो एक्सप्रेशंस हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं ना, उसी में ये आ जाता है। जिस तरह से हमने पहले क्या फाइंड आउट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था ना, तो ये वही है। ये जो दरमियान वाला डायगोनल बन क्रिएट कर रहा है, ये हमारे पास था क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो बाकी सारे थे ये हमारे पास थे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आए थे। ठीक है, तो ये हमने पहले जो है वो फाइंड आउट कर लिया था। ओके, तो अब हमने ओमेगा एक्स की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करनी है, ओमेगा वाई की वैल्यू इसमें पुट करनी है, ओमेगा जी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर पुट कर दी ओमेगा एक्स की, ओमेगा वाई की और ओमेगा जी की वैल्यूज़ पुट की हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स में पुट करते हैं ओमेगा एक्स आई एक्स वाई ओमेगा वाई आई एक्स जी ओमेगा जी, और यहाँ पर आई ओमेगा एक्स आ गया। ठीक है, ये वाला इन एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने पुट करनी थी। अब ये आई ओमेगा एक्स है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ गया इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ इन दोनों में से ओमेगा एक्स को कॉमन निकाल लिया, आई एक्स एक्स माइनस ओमेगा एक्स को जो है वो कॉमन निकाले, दोनों में है, तो आई एक्स माइनस आई आ गया। तो ये हमारे पास एज इट इज़ टर्म्स आ गई, और ये इसको ये नाम दे दिया। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। नेक्स्ट हमने जो है वो ओमेगा वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो कीजिए। तो यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू, और ये इक्वल आ गया आई ओमेगा वाई के। ओमेगा वाई को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई मतलब माइनस करेंगे, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा वाई को कॉमन ले लिया, बाकी सारी टर्म्स जो है वो एज इट इज़ आ गए, और इसको नाम दे दिए। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ओमेगा जी की वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा जी की वैल्यू पुट करके तो ये ओमेगा आई ओमेगा जी जो है वो इधर आएगा, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा यहाँ से ओमेगा जी। मतलब क्या किया है, तीनों में एक ही काम किया है कि आई ओमेगा एक्स को इधर ले आए, मतलब दूसरी तरफ ले आए, फिर आई ओमेगा वाई को दूसरी तरफ ले आए, फिर कॉमन ले लिया, फिर आई ओमेगा जी को दूसरी तरफ ले आए, फिर कॉमन ले लिया। ठीक है, तीनों में एक ही चीज़ करनी है हमने, सेम सेम, बस समझने की देर है। बाकी ये बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से ओमेगा जी को कॉमन ले लिया, बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ लिख दिया, और इसको नाम दे दिया। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 5। 3, 4 एंड 5 इसको हम लोग अब लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाती है, इस तरह से आई। यहाँ पर अगर हम लोग लिखें इसको, तो ये आती है आई एक्स एक्स माइनस आई, और ये आता है ओमेगा एक्स के साथ, प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जी ओमेगा जी, ये इक्वल आ गई ज़ीरो के। फिर यहाँ पर आता है आई एक्स वाई ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई माइनस आई और ओमेगा वाई प्लस आई वाई जी इक्वल है ज़ीरो के। और यहाँ पर आई एक्स जी ओमेगा एक्स प्लस आई वाई जी ओमेगा वाई प्लस आई जी माइनस आई और ओमेगा जी इक्वल है ज़ीरो के। इन सारी टर्म्स में ये जो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जी है, ये एज ए कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह से आई जे और के का, मतलब इसको इस तरह से लेंगे। और अगर हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, ये वाली टर्म्स आएंगी हमारे पास आई के साथ वाली। ठीक है, तो ये आगे जो है द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आर फाउंड बाय डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ रहा है ज़ीरो के, विच इज़ क्यूबिक। कैसे कि ये ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जी, तो इसकी तीन वैल्यूज़ निकलेंगी, आई एक्स आई वाई एंड आई जी। और इसको हम लोग I1 I2 और I3 का नाम भी दे सकते हैं, विच इज़ क्यूबिक इन आई लीडिंग to 3 values I1 I2 and I3. If we put I is equal to I1, then we obtained omega x omega y omega z, which yields the direction of omega r, the direction of principal axis corresponding to I1। कि इसी तरह से हम लोग जो है वो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक ही था हमारा जो है वो यहाँ तक, इधर तक था हमारा टॉपिक। क्या था उसका नाम, रोटेशन क्या था उसका नाम, प्रिंसिपल
एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।